हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमटीएनएल स्टॉक्स के बारे में और पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। फिर से हम इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो लेकर के आ चुके हैं और स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट की हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको चार्ट में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक्स हमारा जो है पुराने हाई को टेस्ट करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, स्टॉक्स में कब एंट्री लेना चाहिए, ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक्स का जो पुराना हाई लेवल है वो ये है, जो लगभग स्टॉक्स ने अभी रिसेंट में यहाँ पर हाई बनाया और उसी को टेस्ट करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरी बात, स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने ये जो लो बनाया था ये लगभग हमारा 37 रुपए के आसपास का बनाया था और अगर हम इसकी एग्जैक्ट सपोर्ट के रेंज की अगर हम बात करें तो 38 रुपए के आसपास का मान के चल सकते हैं। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो यहाँ से स्टॉक को फिर से ऊपर लेकर के गया और पुराने हाई पर जाने के बाद फिर से नीचे लेकर के आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस कैंडल का हाई यानी कि आपको 58 रुपए का पुराना जो हाई था उसको टेस्ट किया, अब स्टॉक से इस लेवल को ब्रेक करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 62 रुपए के आसपास का, ये उसके बाद का टारगेट रखना है और फिर देखना है आपको टारगेट यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 66 रुपए का है। तो 2 से 3 टारगेट तो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं जो आपको अच्छे से कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में डेली फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उससे पहले सपोर्ट की और एक स्ट्रॉन्ग टारगेट की जो हमें बहुत जो है 1 या 2 वीक के अंदर दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर हम पहले टारगेट की बात कर लेते हैं। तो टारगेट हमारा यहाँ पर रखना है इस कैंडल के हाई के आसपास का जो लगभग हमारा यहाँ पर बनेगा इस कैंडल का हाई और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 51 रुपए का जो यहाँ पर भी हाई बना हुआ 51 रुपए का और यहाँ पर भी हाई बनाया है 51 रुपए का। तो सबसे छोटा टारगेट 51 रुपए का हो चुका है और ये लेवल आपको इसलिए रखना है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस लिया था और स्टॉक्स अब इस लेवल के नीचे आ चुका है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल लेकर के चलिएगा। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं और एक वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में जंप आता है तो ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आप यहाँ पर इस कैंडल का हाई रख सकते हैं जो लगभग हमारे यहाँ पर 55 रुपए का। तो दूसरा टारगेट आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा 55 रुपए का टारगेट है जो हमारा यहाँ पर एक नहीं 2-3 बार स्टॉक्स ने हिट किया है। तो ये उसके बाद का टारगेट है, यहाँ पर हम आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये 2 लेवल आपके इंट्राडे के हिसाब से हो गए। तीसरा लेवल मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्टॉक की प्राइस रिजेक्शन लेते हुए नीचे की तरफ आई है। तो पहले ये 2 टारगेट हिट होंगे और उसके बाद यहाँ से मुझे लग रहा है कि इस लेवल से 55 रुपए से फिर से रिजेक्शन मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि आपको एंट्री कब लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखिएगा कम से कम यहाँ पर 8-10 कैंडल जो आपको दिखाई दे रही होगी रेड बन रही है और हर एक रेड कैंडल का लो नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है और हर एक कैंडल लो के पास क्लोज हो रही है। तो अभी अगर आप देखेंगे इस कैंडल से जो कि लगभग 26 तारीख की जून से ही स्टॉक्स में गिरावट चल रही है और स्टॉक अभी तक नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है जाने दीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। स्टॉक ने लास्ट में यहाँ पर लो बनाया था 46.80 का, तो 46.80 तक ये स्टॉक लेवल को टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है और अगर थोड़ा सा और नीचे भी आता है तो आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो लगभग 45 रुपए 40 पैसे के आसपास का है। तो आप इस लेवल के आसपास जो है अपना सपोर्ट का जो है लेवल लेकर के चलिएगा। तो ये हमने यहाँ पर सपोर्ट का लेवल बना करके दिखा दिया है। इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर से इंडिकेशन दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिएगा, ये सॉरी, यहाँ पर इस कैंडल के हिसाब से मैं इस कलर इसका कलर जो है रेड तो कर नहीं पाया हूँ। ये देखिएगा दूसरी रेड कैंडल यहाँ पर रेड लाइन जनरेट हो चुकी है ये इस तरह से। तो ये देख सकते हैं ये हमारी कैंडल जो है इस हाई के पास आने के बाद एक बार यहाँ पे रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पर भी रिजेक्शन मिला। अब स्टॉक्स यहाँ से इस लो के ऊपर लो बनाते हुए शिफ्ट करते हुए टारगेट की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस लो के पास सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा।
आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, अगर फिर से रेड कैंडल बन रही हैं, तो आपको एंट्री नहीं करना है। पुराने हाई का टारगेट रखना है और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।